हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से एक अंक या प्रासंग लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। व्यास डी वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, कितना नंबर ऑप्शन में व्यास डी वाले वृत्त का क्षेत्रफल है ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। और आप लोग यहां ध्यान दीजिए, आर बराबर क्या होता है बच्चों, डी बट्टा 2। ठीक है, क्लियर है। तो आर की जगह क्या पुट करेंगे, डी बट्टा 2 बराबर पाई, आर के जगह डी बट्टा 2 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे। तो पाई डी बटा 2 का क्या है बच्चों, स्क्वायर है। इसका मतलब डी बटा 2 गुणा में 2 बार आएगा, डी बटा 2 गुणा डी बटा 2। तो डी गुणा डी क्या होगा बच्चों, डी स्क्वायर बट्टा 2 दूनी 4। ठीक है। तो कितना आया बच्चों, डी स्क्वायर बट्टा 4। तो यहां लिखेंगे डी स्क्वायर बट्टा 4। क्लियर है। तो पाई डी स्क्वायर बट्टा 4 कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है। यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेमी स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या, और ये कितना नंबर ऑप्शन में है ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 49 पाई। क्लियर है। और हम क्या जानते हैं बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल के जगह पाई आर स्क्वायर लिखेंगे बराबर 49 पाई। तो पाई पाई कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, आर स्क्वायर बराबर 49। स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो किस में चेंज होगा बच्चों, रूट में, और यहाँ रूट ओवर 49 होगा। क्लियर है। तो आर बराबर रूट ओवर 49 और आर बराबर 49 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं कितना होगा बच्चों, 7। ठीक है, सेमी। और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है। यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेमी स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास है। तो यहाँ वृत्त का व्यास कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेमी स्क्वायर दिया है। क्लियर है बच्चों। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 16 पाई, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के जगह क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई। तो यहाँ पाई पाई कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, आर स्क्वायर बराबर 16।
ठीक है। और स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर किसमें चेंज होगा बच्चों, रूट में, और r बराबर क्या होगा, रूट 16। r बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, तो यहां 16 का वर्गमूल 4 होगा। क्लियर है। क्या फाइंड करना है, d, तो d बराबर क्या होता है बच्चों, 2 गुना त्रिज्या, तो d बराबर 2 गुणा r कितना निकाले हैं, 4, तो r के जगह 4 पुट करेंगे तो d बराबर 2 चौके 8 सेमी। और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 2 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। और हम क्या जानते हैं बच्चों, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई r, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर। क्लियर है। तो 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर को r गुणा r लिख सकते हैं। क्लियर है। तो पाई पाई r r कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, 2 बराबर r या r बराबर 2। ठीक है। तो यहां बच्चों आप लोग r बराबर 2 मात्रक या इकाई लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रश्न में सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम मात्रक या इकाई शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो r बराबर 2 मात्रक कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आज का अंतिम प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड की परिधि 16 सेमी है, तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई है। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये फाइंड करेंगे। तो प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ r बराबर कितना दिया है बच्चों, 5 सेमी, तो क्या लिखेंगे 5 सेमी। क्लियर है। और त्रिज्या खंड की परिधि 16 सेमी दिया है, तो यहां लिखेंगे त्रिज्या खंड की परिधि बराबर 16 सेमी। क्लियर है। ओ ए पी बी एक क्या है बच्चों, त्रिज्या खंड है। ओ ए और ओ बी यहां त्रिज्या है। ओ ए ओ बी कितना सेमी होगा बच्चों, 5 सेमी होगा। ठीक है। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, परिधि से मतलब यहां क्या होगा बच्चों, त्रिज्या खंड की कुल लंबाई। ठीक है। परिधि से मतलब क्या होता है, कुल लंबाई। ठीक है। तो त्रिज्या खंड की कुल लंबाई किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर। क्लियर है। तो यहां लिखेंगे त्रिज्या खंड की
परिधि बराबर, तो परिधि में क्या लिखेंगे बच्चों, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। कितना त्रिज्या यहाँ है, 2 त्रिज्या है, तो क्या लिखेंगे 2 गुणा त्रिज्या जोड़, और ये क्या है बच्चों, चाप की लंबाई। क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई। क्लियर है। तो त्रिज्या खंड की परिधि कितना दिया है, 16 सेमी। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 16 बराबर 2 गुणा त्रिज्या कितना दिया है बच्चों, 5। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखेंगे जोड़ चाप की लंबाई। क्लियर है। तो 16 बराबर 2 पंचे 10 जोड़ चाप की लंबाई। क्लियर है। तो यहाँ क्या फाइंड करना है, चाप की लंबाई। तो 10 को लेफ्ट साइड पक्षांतरण करेंगे, तो लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, 16 घटाव क्या होगा 10, क्योंकि पक्षांतरण की क्रिया में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इधर क्या बचा, चाप की लंबाई। क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, या चाप की लंबाई बराबर 16 से 10 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 6। ठीक है, तो यहाँ चाप की लंबाई कितना सेमी आया बच्चों, 6 सेमी। और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।